हर सपना चहकेगा। जहाँ है 2 BHK flats, lab pool with terrace garden, clubhouse with gymnasium, quality construction with branded fittings, timely possession. Sector 14, Govardhan Villas, Mirage Morning, a project by Mirage Developers Limited, redefining real estate. ताज़ा सब्जियां और शुद्ध मसाले, यही तो है टॉप्स अचार की असली पहचान। टॉप्स इंडिया का नंबर 1 पिकल। लाइफ में लाए मजा। असली इंडिया, असली मसाले यही असली इंडिया। ताज़ा सब्जियां और शुद्ध मसाले, यही तो है टॉप्स अचार की असली पहचान। टॉप्स इंडिया का नंबर 1 पिकल। लाइफ में लाए मजा। दिल्ली में सीईसी की बैठक शुरू हो गई है। बैठक में उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगने की उम्मीद है। 10 जनपद पर हो रही इस बैठक में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, राजस्थान प्रभारी गुरदास कामत और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी शामिल हैं। जी मीडिया के पास कांग्रेस के उन संभावित उम्मीदवारों की सूची है जिनके नाम का आज ऐलान हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक पहली सूची में 100 से ज्यादा नामों का ऐलान हो सकता है। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन को निर्वाचन आयोग से चुनाव कराने की अनुमति मिल गई है। आरसीए ने चुनाव के लिए 24 नवंबर का दिन तय किया है। 6 दिसंबर को आरसीए की मौजूदा कार्यकारिणी का कार्यकाल पूरा हो रहा है। नरेंद्र मोदी आज बिहार में हैं। मोदी आज सीरियल ब्लास्ट के पीड़ित परिवारों से मिल रहे हैं। उनके दौरे के मद्देनजर सभी जगहों पर सुरक्षा चाक चौबंद है। पूरे देश में आज छोटी दिवाली मनाई जा रही है। बाजारों में खासी रौनक दिख रही है। दिवाली को देखते हुए पूरे प्रदेश में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। और 7 वनडे मैचों की सीरीज का आखिरी और फाइनल मुकाबला आज बेंगलुरु में खेला जाएगा। दोनों टीमें सीरीज में इस वक्त 2-2 की बराबरी पर हैं। ऐसे में आज का वनडे मैच दोनों टीमों के लिए करो या मरो का मैच है। नमस्कार, जी मरुधरा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से जो राजस्थान विधानसभा चुनाव से जुड़ी है। दिल्ली में आज कांग्रेस सीईसी की बैठक हो रही है और इस बैठक में नामों पर, उम्मीदवार के नाम पर आज आखिरी मोहर लगेगी। 10 जनपद में ये बैठक चल रही है जिसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, राजस्थान प्रभारी गुरदास कामत और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शामिल हैं। इससे पहले कल दिल्ली के हरियाणा गेस्ट हाउस में राजस्थान कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई थी और बैठक में सभी नामों पर सहमति भी बन गई थी, जिसके बाद आज सीईसी की बैठक चल रही है। 10 जनपद पर यह बैठक हो रही है जिसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, राजस्थान के प्रभारी गुरदास कामत और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस बैठक में मौजूद हैं। सीईसी की बैठक के बाद उम्मीदवारों के नाम का ऐलान होना है और कितने उम्मीदवारों का नाम जो है वो जाहिर होगा, स्पष्ट होगा, ये अभी तय नहीं है। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि 70 से लेकर 100 के करीब उम्मीदवार ऐसे हो सकते हैं जिनके नाम का आज ऐलान कर दिया जाएगा, सूची जारी हो जाएगी। पहले से ही तय था कि 2 नवंबर को जब बैठक होगी सीईसी की, उसके बाद उम्मीदवारों के नाम पर आखिरी मुहर लगेगी। ये बैठक शुरू हो गई है 10 जनपद में। 10 जनपद में इस वक्त
सोनिया गांधी, राहुल गांधी के साथ साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और राजस्थान प्रभारी गुरदास कामत मौजूद हैं। इससे पहले कल दिल्ली में ही हरियाणा गेस्ट हाउस में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई थी, जिसमें सभी नामों पर सहमति बन गई थी। बैठकों की लंबी प्रक्रिया चली, बैठकों का लंबा दौर चला और उसके बाद कल जो स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई थी उसे माना गया कि अब आखिरी बैठक है। इसके बाद राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर उम्मीदवारों के नाम पर सहमति बन गई है, ऐसा माना जा रहा है। उसके बाद आज सीईसी की बैठक भी अब शुरू हो चुकी है। और जी मीडिया के पास कांग्रेस के संभावित उम्मीदवारों की सूची है। सूत्रों के मुताबिक पहली सूची में 100 से ज्यादा नामों का ऐलान हो सकता है। इसमें सरदारपुरा से अशोक गहलोत, श्रीमाधोपुर से दीपेंद्र सिंह शेखावत का नाम शामिल है। लगभग 100 के करीब ऐसे उम्मीदवार हैं जिनके नाम का ऐलान हो सकता है, जो पहली सूची जारी होगी कांग्रेस की तरफ से। और जी मीडिया के पास जो संभावित उम्मीदवार हो सकते हैं कांग्रेस के, उनकी सूची जी मीडिया के पास है। इनमें सरदारपुरा से अशोक गहलोत के चुनाव लड़ने की संभावना है और श्रीमाधोपुर से दीपेंद्र सिंह शेखावत के नाम भी शामिल हैं। तो इस वक्त सीईसी की बैठक भी चल रही है और इसके बाद ही जो सूची है वो जारी होगी। लेकिन जी मीडिया के पास फिलहाल कांग्रेस के संभावित उम्मीदवारों की सूची मौजूद है और उसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरदारपुरा से और श्रीमाधोपुर से दीपेंद्र सिंह शेखावत के नाम भी शामिल हैं। लगभग 100 उम्मीदवार हो सकते हैं जिनके नाम का ऐलान होगा पहली सूची में। जी मीडिया संवाददाता मनोज माथुर जयपुर से इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनोज, जो सूची आज जारी हो सकती है या जब भी जारी हो, जी मीडिया के पास भी बताया जा रहा है कि एक संभावित सूची है। कौन कौन प्रमुख नाम है जो इसमें हो सकते हैं? देखिए अभिषेक, जो मोटे तौर पे 100 लोगों से ज्यादा की सूची तैयार हुई है, इसमें तमाम वो नेता हैं जो प्रदेश कांग्रेस सरकार के अंदर मंत्री पद पे रहे हैं, विधायक पद पे रहे हैं। 13 विधायकों के नाम कटे हैं ऐसा माना जा रहा है, क्योंकि सर्वे जो रिपोर्ट थी उसके अंदर उनके नेगेटिव रिपोर्ट आई और उनके बारे में स्क्रीनिंग कमेटी ने फैसला लिया कि उनका टिकट रिपीट नहीं किया जाएगा। हाँ, एक बात महत्वपूर्ण इन 100 नामों में है, लंबे समय से चर्चा थी कि दागी परिवारों को टिकट नहीं मिलेगा, लेकिन सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है उसमें राजनीतिक समीकरण देखते हुए पार्टी ने मदेरणा, मलखान सिंह विश्नोई और अबूलाल नागर, इन तीनों के नाम पे चर्चा करी है। इसमें से शुरू के 2 नाम परसा मदेरणा की फैमिली से किसी एक को देना और विश्नोई की फैमिली से किसी एक को देना, ये तय किया गया है। नागर की फैमिली पे अभी कोई बात तय नहीं होती है। हाँ, एक बात और इसमें महत्वपूर्ण है कि प्रदेश अध्यक्ष और सांसद को चुनाव लड़ाने का फैसला राहुल गांधी खुद करेंगे, इसलिए रात तक के लिए फैसला मुलतवी कर दिया गया है। लेकिन अंदर खाने की खबरें हैं कि राहुल गांधी की रजामंदी सैद्धांतिक चंद्रभान के लिए है। चंद्रभान चूरू से चुनाव लड़ सकते हैं। यहाँ राजेंद्र सिंह राठौड़ भाजपा के कद्दावर नेता हैं, रामनगर से जीत के आते हैं, उनको चुनौती देने के लिए चंद्रभान को मैदान में उतारा जा सकता है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज इस पूरी जानकारी के लिए। तो जैसा कि जी मीडिया संवाददाता मनोज माथुर ने बताया कि सूची लगभग 100 उम्मीदवारों की जो है वो जारी हो सकती है, लेकिन इसमें जो महत्वपूर्ण बात यह है कि जो दागी उम्मीदवारों की बात हो रही थी, दागी नेताओं की बात हो रही थी, इस मामले में मलखान सिंह बिश्नोई, महिपाल मदेरणा और बाबूलाल नागर को शायद राहत मिल सकती है, क्योंकि उनके परिवार के किसी सदस्य को टिकट दिया जा सकता है। बीजेपी में शामिल होते ही राजकुमारी दिया कुमारी को जयपुर में लोगों से जुड़े मुद्दों की चिंता सताने लगी है। तभी तो दिया कुमारी शुक्रवार को मोती डूंगरी के पीछे डायमंड हिल्स विवाद में एक बार फिर धरना दे रहे लोगों का साथ देने पहुंची। इस दौरान दिया कुमारी लोगों के साथ धरने पर भी बैठी। लोगों के विरोध प्रदर्शन का समर्थन करने पहुंची दिया कुमारी ने विवादित जगह पर पार्क बनाने और कम होती शहर की हरियाली पर चिंता जताई। उधर इस मामले में स्थानीय लोगों का कहना है कि डायमंड हिल्स जमीन को लेकर जेडीए से गलती हुई है। लोगों ने इस मामले में गड़बड़ी करने वाले दोषियों के खिलाफ सजा की भी मांग की। यहाँ की सुंदरता है, यहाँ का जो कैरेक्टर है सिटी का, वो धीरे धीरे सब खत्म हो जाएगा। उस बेसिस से एज ए सिटीजन ऑफ जयपुर मैं यहाँ हूँ और यहाँ के लोगों की जो परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं, मैंने देखा है कितने परेशान हो रहे, इसलिए मैं यहाँ हूँ। इन्होंने मुझे कहा ये बात, तो मैं क्यों नहीं, मैं एज ए पर्सन, नहीं आपको आना चाहिए, आप सबको सामने आना चाहिए। हम सब इनके लिए उतना ही फील करते हैं, कल को ये हमारे साथ भी हो सकता है। मैम, आगामी दिनों में आप चुनाव लड़ने की कोई तैयारी कर रही हैं? ये चीज आप पार्टी से पूछिए, मुझसे नहीं।
ज्यादातर सिविल डिस्प्यूट होता। उस समय जेडीए की जो पत्रावली चल रही थी, ओल्ड पत्रावली, उसके अंदर उन्होंने लिख दिया दाखिल दफ्तर, क्योंकि इनका विवाद चल रहा है। अब अचानक ये प्रशासन शहरों की ओर संघ में किस प्रकार फाइल चली और इनके पट्टे रेगुलाइज कर दिए। इन्होंने चुपचाप नोटिस भी निकाला, लोगों ने ऑब्जेक्शन फाइल कर दिया, बल्कि ट्रस्ट के सेक्रेटरी धर्मेंद्र कौर ने भी नोटिस ऑब्जेक्शन फाइल किए कि ये हमने सौदा कैंसिल कर दिया। जब ये सब चीजें रिकॉर्ड में थी तो जेडीए के लोगों ने किस आधार पर इसको दरकिनार करके रेगुलाइज कर दिया। प्रदेश में विधानसभा चुनाव को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। बांसवाड़ा में चुनाव की तैयारियों को लेकर पुलिस विभाग के आलाधिकारियों की मीटिंग हुई। मीटिंग के बाद जिले के 1180 मतदान केंद्रों का आलाधिकारियों ने जायजा लिया और 127 मोबाइल पार्टियों का गठन किया गया, जिससे चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके। पुलिस अधीक्षक जयनारायण शेर ने बताया कि जिले में चुनाव को लेकर सख्त नियम बनाए गए हैं। साथ ही शेर ने कहा कि अवैध शराब तस्करी को रोकने के लिए भी बड़े कदम उठाए गए हैं। बांसवाड़ा जिले में 136 निर्वाचन केंद्र संवेदनशील घोषित किए गए हैं। निर्वाचन केंद्रों में निर्वाचन आयोग के निर्देश पर माइक्रो ऑब्जर्वर और सेक्टर ऑफिसर तैनात किए जाएंगे। ऑब्जर्वर और सेक्टर ऑफिसर्स पर पोलिंग बूथों में शांतिपूर्ण मतदान कराने की जिम्मेदारी होगी। जिला निर्वाचन अधिकारी के मुताबिक वोटिंग के दौरान कोई भी असामाजिक तत्व गड़बड़ी न फैला सके, इसके लिए इन केंद्रों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। हमने चुनाव के जो संवेदनशील क्षेत्र हैं उनकी पहचान कर ली है। उनकी पहचान के आधार पर 135 निर्वाचन केंद्र इस तरह के हैं जहां उनको S1, S2, S3 और S4 अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। इसके अलावा एसपी साहब की रिपोर्ट के आधार पर 26 मतदान केंद्र ऐसे हैं जिन पे सेंसिटिविटी किसी भी तरह से लॉ एंड ऑर्डर की वजह से हो सकती है। उन सब के लिए हम केंद्र चुनाव आयोग के निर्देशानुसार माइक्रो ऑब्जर्वर्स की नियुक्ति कर रहे हैं। हमारे जो सेक्टर ऑफिसर्स हैं उनको भी निर्देशित किया गया है उन क्षेत्रों की विशेष पहचान करके उनके संबंधित जो मतदाता हैं, उन ग्रामवासी हैं, उन सबसे लाइजन रखें, उनसे सबसे फीडबैक लें और वहां किसी तरह की चुनाव में बाधा नहीं हो, इस बात का पूरा प्रयास करें। जैसलमेर जिले में जागरूकता चुनाव को लेकर जागरूकता अभियान चलाया गया। जागरूकता पर्यवेक्षक नानू भसीन ने पोखरण में जागरूकता अभियान चलाया। भसीन ने वोटरों से बड़ी संख्या में बिना डर और भय के मतदान करने की अपील की। पर्यवेक्षक भसीन ने कई जगह बूथों का अवलोकन भी किया। भसीन ने खासकर महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान करने की अपील की। गोमट पंचायत में आंगनबाड़ी केंद्र पर जाकर महिला मतदाताओं से मतदान जागरूकता के बारे में उन्होंने जाना और पहचान पत्र से लेकर वोट की अहमियत की बात भी उन्हें बताई। जागरूकता पर्यवेक्षक के साथ कई दूसरे बड़े अधिकारी भी मौजूद थे। प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर जहां एक तरफ राजनीतिक दलों में कशमकश बनी हुई है, वहीं चुनाव आयोग इन चुनावों को शांतिपूर्वक निपटाने के लिए कई नए प्रयोग कर रहा है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को मतदान के लिए प्रेरित करने की कवायद में प्रशासन स्कूलों में बच्चों से संकल्प पत्र भरवा रहा है, जिसमें बच्चे अपने अभिभावकों को 100% मतदान में हिस्सा लेने के लिए संकल्प करवाएंगे। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन को अपने चुनाव कराने की अनुमति मिल गई है। निर्वाचन आयोग ने आरसीए के चुनाव को हरी झंडी देते हुए एसोसिएशन को अपने शेड्यूल के हिसाब से चुनाव कराने की मंजूरी दी है। फिलहाल आरसीए ने चुनाव के लिए 24 नवंबर का दिन तय किया है। आपको बता दें कि आयोग ने निर्वाचन आयोग को पूरी रिपोर्ट भेजी थी। कई लोगों की तरफ से आरसीए के चुनाव को लेकर निर्वाचन विभाग और आयोग से शिकायत की गई थी। इसके बाद आयोग के निर्देश आने तक आरसीए के चुनाव पर रोक लगाई गई थी, लेकिन अब चुनाव कराने के लिए अनुमति दे दी गई है। दरअसल 6 दिसंबर को आरसीए की मौजूदा कार्यकारिणी का कार्यकाल पूरा हो रहा है। हाँ, कमीशन ने अलाउ कर दिया है आरसीए के इलेक्शन हो सकते हैं। वो जो एज पर शेड्यूल, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। जब भी वो चाहे उनका शेड्यूल है, पर हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। इलेक्शन डिपार्टमेंट को कोई ऑब्जेक्शन। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद फौरन लौटते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ।
एक नई शुरुआत। राजस्थान की खबर राजस्थान के अंदाज में। देखते रहिए जी मरुधरा, मेरी शान मेरा अभिमान। MDH की दुनिया में आपका स्वागत है। बादशाह तुसी ते मसाले ते शहंशाह आपकी मेहरबानी से। MDH, the real spice of India। मिराज डेवलपर्स लाए हैं मिराज मॉर्निंग, जहां हर सुबह महकेगी, हर सपना चहकेगा। जहाँ है 2 BHK flats, lap pool with terrace garden, club house with gymnasium, quality construction with branded fittings, timely possession. Sector 14, Govardhan Villas, Miraj Morning, a project by Miraj Developers Limited, redefining real estate. च्यवनप्राश खाओ या ना खाओ, पर बादाम प्राश जरूर खाओ। बादाम, केसर, पिस्ता का एक मुरक्का जो बदन में रखे ताकत को बरकरार। न्यू शमा का बादाम प्राश। कश्मीर से कन्याकुमारी, हर घर में है पहचान हमारी। वाह, खाने का मजा आ गया। ये तो मेरी 80 साल की मेहनत का नतीजा है। असली मसाले से MDH। ताज़ा सब्जियाँ और शुद्ध मसाले, यही तो है टॉप्स अचार की असली पहचान। टॉप्स, इंडिया का नंबर 1 पिकल। लाइफ में लाए मजा। सत्ता के खेल में सियासत के दांव पेच। कांग्रेस पार्टी का दोहरा चरित्र। चुनाव खत्म हो जाता है तो फिर ये सारे मुद्दे खत्म हो जाते हैं। जो कहते हैं वो करते हैं। हर चेहरे के पीछे का असली चेहरा। राज्य का अगर अहित हुआ है तो फिर हम चुकेंगे नहीं कार्रवाई करने। पल पल बदलते समीकरण, उतार चढ़ाव की अंतरंग कहानी। विकास ही सब बात का जवाब है। हमारा एक्सपेरिमेंट पूरी तरह से विफल हो गया, वो ब्लंडर। आप जनता के लिए काम करोगे तो जनता ही मार्केटिंग करती है। देखिए, सियासत की बात मेरे साथ। वालों के जवाब अभी नेताओं से मांगेंगे। ये जनता की आवाज है। चुनाव का टाइम है, गर्मी होना भी जरूरी है। अभी आवाज नहीं उठाओगे तो कब उठाओगे? चोरी करते हैं बीजेपी वाले या कांग्रेस वाले। जो आने वाली पीढ़ी याद रखेगी अशोक गहलोत ने जो काम किया है। बिजली मिली है या पानी मिला है, और सबसे बर्बाद हुआ है तो किसान हुआ है। उनका खाना सबसे नहीं मिलता। नेताओं को उनके 2 आंख है, जनता के 4 आंख। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और खबरों में बात अब दिवाली की। दिवाली को देखते हुए पूरे प्रदेश में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अजमेर में भी पुलिस ने किसी भी अनहोनी को रोकने और शहरवासियों की सहूलियत के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। बाजारों में बढ़ती भीड़ को देखते हुए यातायात की व्यवस्था भी विशेष तौर पर की गई है। शाम 5 बजे के बाद मुख्य बाजारों में चौपहिया वाहनों का प्रवेश बंद कर दिया गया है। इसके अलावा शहर को 4 हिस्सों में बांटकर हर सेक्टर में 50-50 पुलिसकर्मियों के दल से फ्लैग मार्च कराया जा रहा है। अपराधियों पर तुरंत कार्रवाई करने के लिए क्विक रिस्पांस टीम को भी तैनात किया गया है। साथ ही मुख्य जगहों पर सादी वर्दी में भी पुलिस की तैनाती की गई है। वहीं पुलिस के घुड़सवार दल भी बाजार में लगातार गश्त करेंगे। दिवाली पर पूरी तरह से व्यवस्था बनी रहे, लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करें, यातायात सुगम रहे, इसके लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पर्याप्त जाब्ता इसके लिए लगाया गया है, मोबाइल्स लगाई गई है और हर कोने पर, हर मुख्य सड़क पर पुलिस जाब्ते की मौजूदगी रहेगी। जयपुर में दीपावली के त्योहार पर आगजनी की घटना को रोकने के लिए अग्निशमन विभाग ने भी कमर कस ली है। जयपुर में अग्निशमन विभाग ने 12 खास जगहों को चिन्हित कर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां दल बल के साथ तैनात की है। फायर ब्रिगेड की इन गाड़ियों को आधुनिक उपकरणों से लैस किया गया है। दीपावली के त्योहार पर जनता को असुविधा से बचाने के लिए कोटा रेल मंडल ने 2 स्पेशल दिवाली हॉलीडे ट्रेन चलाई है। इसके साथ ही कोटा से चलने वाली हर ट्रेन में तकरीबन 3 अतिरिक्त कोच लगाए गए हैं ताकि लोगों को सीट मिलने में दिक्कत न हो। आपको बता दें कि दिवाली पर हर साल वेटिंग लिस्ट लंबी हो जाती है। इसी के चलते जनता को सुविधा मुहैया कराने के लिए कोटा रेल मंडल ने ये खास व्यवस्था की है। इससे लोग अपने परिवार के साथ आराम से दिवाली मना सकें।
महंगाई की मार पटाखों की बिक्री पर भी देखने को मिल रही है। उदयपुर में पटाखों की दुकानों में पिछली बार से रौनक काफी कम है। जिले के सबसे बड़े पटाखा मार्केट में 20 से ज्यादा दुकानें हैं, लेकिन इस बार यहां आने वाले ग्राहकों की संख्या में भारी कमी आई है। पटाखा विक्रेताओं का कहना है कि महंगाई के साथ साथ लाइसेंस में देरी भी इसकी एक वजह है। वहीं लोगों को यह शिकायत भी है कि इस बार पटाखों में कोई वैरायटी नहीं है। पटाखों में बहुत सारी नई वैरायटी की रेंज आई है, जिसमें अलग अलग तरह के अनार की बहुत मल्टीकल चॉइसेस आई हुई है। बच्चों के लिए नए चिटपुट में अलग अलग रेंजेस आए हुए हैं, अलग तरह के स्पार्कल्स में आए हुए हैं। फुलझड़ी में विस्लिंग फुलझड़ी आई है, जो कलरिंग तो करती है, साथ में आवाज भी निकालती है। ग्राहकी में इस बार बहुत कमी है। मार्केट में 15 से 20% रेटें आगे डीजल पेट्रोल की वजह से बढ़ी हुई है, जो कांग्रेस सरकार यूपीए सरकार ने रेटें बढ़ाई हुई है, जिसकी वजह से मार्केट में मंदी पड़ी हुई। दीपोत्सव का इंतजार अब खत्म होता सा दिख रहा है। साल के सबसे बड़े त्योहार की तैयारियां पूरी हो गई हैं। स्वर्ण नगरी जैसलमेर का हर घर रोशनी से जगमग हो रहा है। घरों की सजावट का काम लगभग पूरा हो गया है। बाजारों की रौनक भी बढ़ी हुई है। आज नरक चौदस है, फिर दीपावली, उसके बाद गोवर्धन और फिर भाई दूज। इतने त्योहारों में इस्तेमाल होने वाली सामग्री खरीदारी जोरों पर है। लोगों का उत्साह देखते बन रहा है। वहीं व्यापारियों की भी तैयारियां पूरी हो गई हैं। दीपों के पर्व दीपावली को लोग विभिन्न तरीके से मनाते हैं। विश्व प्रसिद्ध ब्रह्मा जी की नगरी पुष्कर में गायकों ने दीपावली के पहले भजनों का अनोखा समा बांधकर लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। पुष्कर की गायिका दिशा ने अपने भजन में मां लक्ष्मी और सभी भौतिक सुख देने वाले रिद्धि सिद्धि के दाता गजानन को बुलाकर लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया। त्योहारों का सीजन हो और गहनों का जिक्र न हो, ऐसा हो नहीं सकता। दिवाली के मौके पर जहां बाजारों में रौनक बढ़ जाती है, वहीं ज्वेलरी शॉप में भी ग्राहकों की भीड़ बढ़ती है। तो चलिए आपको दिखाते हैं इस बार दिवाली में क्या खास है। दिवाली दीपों का त्योहार, खुशियों का त्योहार है। दिवाली आते ही बाजार की रंगो चमक बढ़ जाती है। हर तरफ बाजार में लोगों की भीड़ लगी होती है। लेडीज शॉपिंग के लिए मार्केट के चक्कर काटती हैं, ताकि दिवाली के दिन वो सबसे ज्यादा खास लग सके। जाहिर है, जहां महिलाओं की सुंदरता की बात होगी, वहां गहनों का जिक्र भी होगा। जयपुर के जौहरी बाजार में भी दिवाली की धूम मची है। मार्केट भी काफी सजा हुआ है। जौहरियों ने भी हमेशा की तरह खूबसूरत गहनों से अपनी दुकानों को सजाया है, जिसे लेडीज काफी पसंद भी कर रही हैं और अपने लिए शॉपिंग भी कर रही हैं। दिवाली आते ही बाजार की रंगो चमक बढ़ जाती है। लेडीज अपने लिए ढेर सारी शॉपिंग करने बाजार में घूमती है। यहाँ भी हमारे साथ एक लेडीज मौजूद है। आइए जानते हैं कि इस दिवाली पर वो अपने लिए क्या खास खरीदारी करने आई है। मैम, अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम करुणा जोलिया। करुणा जी, आप क्या लेने आई है यहाँ पे? मैं यहाँ पर गोल्ड की रिंग लेने आई हूँ जी, जो रोडियम की है, और डायमंड रिंग। क्या खास है कि आपने दिवाली का वेट किया? ऐसा कुछ खास? ऐसा कुछ नहीं, हम हर साल दीपावली पर यही शॉपिंग करते हैं जी, गोल्ड की जी। तो जैसा कि आपने देखा कि महिलाओं में काफी उत्साह रहता है कि दिवाली पर अब वो अपने लिए रिंग खरीदेंगी, कोई सोचता है कि वो अपने लिए नेकलेसेस खरीदेंगी। आइए जानते हैं यहाँ के हेड से कि वो हमारे दिवाली पर हमारे और आपके लिए क्या खास ऑफर दे रहे हैं, जिससे महिलाएं और भी ज्यादा उत्साहित होकर दुकान की ओर दौड़ेंगी। सर, आप बताइए कि दिवाली पर आप क्या खास दे रहे हैं हमें? दीपावली में एक तो हम लेबर में डिस्काउंट करते हैं, और उसके अलावा भी जो है गिफ्ट आइटम देते हैं, और टोटल हॉल मार्किंग है हमारे यहाँ। हॉल मार्किंग के सिवाय हम कुछ रखते ही नहीं, और इसी बात में हमारा मशहूर है। हमारे यहाँ ग्राहक जो इसी से हमारे यहाँ ईमानदारी का माल मिलता है। तो जैसा कि देखा आपने कि दिवाली में महिलाएं दुकान की ओर तो दौड़ती ही दौड़ती ढेर सारी शॉपिंग करती है, लेकिन जौहरी भी उन्हें ऑफर देने से पीछे नहीं हट रहे हैं, और आप भी फटाफट यहाँ पर आके शॉपिंग कर सकते हैं।
जौहरियों की इस सौगात को देखकर आपकी दिवाली और भी ज्यादा खास हो जाएगी और सोने की चमक आपकी दिवाली में 4 चांद लगा देगी। निशात सिद्दीकी, जी मीडिया। जमीयत उलेमाए हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने कहा है कि अब तक सरकारें नीतियां बनाकर मुसलमानों को तरक्की के रास्ते से बाहर करने की कोशिश करती रही हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी का सत्ता में आना मुसलमानों के लिए सही नहीं है। ये बातें मौलाना मदनी ने हमारे खास कार्यक्रम सियासत की बात में जी रीजनल चैनल्स के संपादक वासिंद्र मिश्र से बातचीत में कही। क्वालिटेटिव जो बदलाव देखना चाहिए कौम की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति में, वो बहुत खास अंतर देखने को नहीं मिल रहा है। ये सही है। जमीयत उलमा तो हमेशा से ये बात कहती रही है, कोई नई बात नहीं है। कानूनी एतबार से जो हक मुसलमान को या यहाँ के हर बसने वाले को दिया गया है, मुसलमान उस एतबार से बहुत पीछे है। हम तो इस बात को बहुत खुले अंदाज में कहते हैं कि मुल्क की आज़ादी के बाद से हुकूमत किसी की भी बनी हो, इत्तेफाकी तौर के ऊपर नहीं बल्कि पॉलिसी बना करके हुकूमतों ने मुसलमान को तरक्की के हर मैदान से बाहर निकालना चाहा है। जो सैद्धांतिक प्रतिबद्धता, जो सैद्धांतिक कमिटमेंट दिखाई देना चाहिए सो कॉल्ड सेकुलर लीडरशिप में अलग अलग दलों के, उसमें कहीं ना कहीं कमी बढ़ती जा रही है। मैं नहीं समझता हूँ ये बात। देखिए, मौलाना या ये कि दीन का आलिम सिर्फ लिबास पहन लेने से और सर के ऊपर टोपी रख लेने से नहीं बनता है। दूसरी बात आपने ये कही कि लोग हैं जो अनडायरेक्टली उनको कह रहे हैं मोदी के सिलसिले में। मैंने आपसे ये बात कही कि मैं नहीं समझता हूँ कि कोई मोदी के बारे में कहेगा, और न मैं ये समझता हूँ कि किसी के कहने से अब आज का वोटर बीजेपी की हिमायत करने लगेगा। मेरी समझ में ये बात नहीं आती है। इस दौरान मौलाना मदनी ने यह भी कहा कि सिर्फ लिबास पहन लेने से मुसलमानों का वोट बीजेपी को नहीं मिलेगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए जी मरुधरा। नमस्कार। My favorite metallic jewelry is inspired by my stylish Sarah Fawcett. Sarah reflects my style. MDH की दुनिया में आपका स्वागत है। बादशाह, तुसी ते मसाले दे शहंशाह। आपकी मेहरबानी से। MDH, the real spice of India। मनु, हाँ? तू भी खा ले। ये क्या जंगलियों जैसे खा रहा है? डॉक्टर से पूछना तो, तू मेरे पास रह सकता है। हाँ माँ। मनु, हाय, माँ कैसी है? शी इज फाइन। उनको पता नहीं। मनु, हाँ माँ। एडवांस्ड कैटरैक्ट ट्रीटमेंट एट वासन, क्योंकि हमारे लिए सबसे पहले हैं आप। वासन आई केयर, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आई केयर नेटवर्क। मरुधरा की रणभूमि से सियासत के इस महासमर में राजनीति के योद्धाओं से उन्हीं के घर में 2-2 हाथ। देखिए मेरे साथ राजस्थान का रण सिर्फ जी मरुधरा में। इंडिया। ताज़ा सब्जियाँ और शुद्ध मसाले, यही तो है टॉप्स अचार की असली पहचान। टॉप्स, इंडिया का नंबर 1 पिकल। लाइफ में लाए मजा। दिल्ली में सीईसी की बैठक शुरू हो गई है। बैठक में राजस्थान से कांग्रेस उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगने की उम्मीद है। 10 जनपद में हो रही इस बैठक में सीएम अशोक गहलोत